इसमें दिया है कि एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं, तो ए सेक्शन ए हो गया, बी सेक्शन ए हो गया। अच्छा, जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र, तो 36 छात्र इधर है, 44 छात्र किधर है, इधर। करा यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 है, तो औसत भार 40 है तो 40 किस में गुणा, क्योंकि संख्या निकल जाएगा टोटल। और बी का कितना है 35, ठीक है। तो कह रहा एक साथ दोनों सेक्शन का औसत भार निकालिए, तो हम क्या कर लेंगे, ये दोनों का जोड़कर टोटल क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो औसत हमारा क्या कहलाता है, हाँ औसत हमारा कहलाते हैं कि कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कितना, कुल संख्या, ये अपने पास बन पाएंगे। और हमें पता है कि कुल संख्या के योग पहले ये गुणा होगा 36 गुणे 40 प्लस ये गुणा हो जाएगा 44 गुणे 35 बटे टोटल विद्यार्थी 36 हैं और क्या है 44, 36 हैं और 44, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 80, हाँ 80 हो जाएंगे, ठीक है। 6 4 10, 4 3 7 1 8 80। अब ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1440, ठीक, प्लस इसका गुणा 1540 बटा कितना हो जाएगा 80, मतलब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 6 24, 2 मिल जाएगा, 4 3 12 14, 1 0 बढ़ा देंगे, और इसका 35 में गुणा करेंगे 44 का तो मिल जाएगा 1540। अब जोड़ लेंगे तो 0, ये हो जाएगा 5 4 9 4 4 8, ठीक है, ये 4 4 8 और 5 4 9, 19 80 भागे कितना 80, 1 1 2 बराबर 29 80, 29 80 बटा 80, ये 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक। अब 298 में क्या कर लीजिए 8 से भाग दे दीजिए, 8 से, तो 8 त्रिका 24, 5 मिल गया, ठीक है, 8 मिल गया, 8 सते 56, फिर मिल गया 2, फिर पॉइंट लगा दें 0, 8 दूनी 16, 4 मिल गया 0, 8 पंजे 40, ठीक, कैंसिल। इसको कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 37.25, टोटल औसत ये हो जाएंगे। ऐसे 2 या 2 से अधिक भी दिए जाएंगे ना, तो उन सभी में ए बी सी जैसे सेक्शन रहेंगे, सभी का गुणा 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 करके ऊपर रख कर प्लस करना रहता है, और जितने भी टोटल विद्यार्थी रहते हैं, जैसे इसमें 36 से 44 हैं, सी डी और कोई रहता है, तो टोटल विद्यार्थी नीचे लिखकर जोड़ देते हैं, फिर हम जैसे औसत का सूत्र यूज करते हैं फिर भाग देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। समझ गए बात सभी लोग, ठीक। सवाल में कहा जा रहा है कि एक पंसारी के 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। उसे 3500 का औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो 4 महीने का तो यह वैल्यू हो गया, 5वां को x लिख देंगे, बटा क्या लिख देंगे 5, और औसत की जगह क्या लिख देंगे 3500 लिख देंगे। हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सूत्र बराबर औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या हो जाएगा। अब हमें पता है कि 4 संख्या तो 2000, 2500, 3250, 4250 है ही। करा 5वां हम कितना रखें कि 3500 हो जाए तो 5वां के x मान लेंगे, बटा 5 कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 0 0, 5 बचे 25, 2 मिल गया, 5 3 15 2 17। अब इसको जोड़ लेंगे, तो ऐसे जोड़िए 4000, 4 3 7 2 9 2 11000 हो गया यार, ऐसे मोटा मोटा जोड़िए 500, 250, 500, तो 500 500 1000, तो 12000 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 12000। तो हमें पता है कि ये कितने हो गए 12000 प्लस x, ठीक। अब इसको इधर भेज देंगे, 17500 में से 12000 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 17500 में से 12000 घट जाएगा तो कितना मिल जाएगा 5500 बराबर x मिल जाएगा, ठीक। 5500 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा बात ना, कि यहाँ पर औसत बराबर कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या में 4 तो दिया है, 2000, 2500, 3250, 4250। 5वां पूछ रहा है x कर लें, बटा 5 कर लिए, औसत कह रहा 3500, इसका गुणा कर लिए 17500 हो गया। इसको जोड़ लें, तो जब जोड़ते हैं ऐसे तो ऐसे मोटा मोटा जोड़िए, 4 3 7 2 9 2 11000,
500, 250, 500, 500, 500, 1000, 11, 12,000 प्लस यक्स 12,000 भेज देंगे, 17,500 में से 12,000 घटा देंगे, ठीक है, तो 5,500 ही बचेगा। तो यक्स बराबर कितना मिल गया? 5,500। ठीक, समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट वाले में, इसमें देखिए जैसे दिया है 5 विद्यार्थी का औसत 55 है, तो 5 विद्यार्थी दिया गया, इनका औसत कितना दिया गया है? 55। और फिर कह रहा है कि 3 विद्यार्थी का औसत कितना दिया गया है? 65। तो पूछ रहा है कि शेष 2 विद्यार्थी का औसत बताना है। 2 विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि टोटल 5 का निकाल के, टोटल में से 3 का निकाल के घटा देंगे तो 2 का मिल जाएगा। जब 2 का मिल जाएगा तो 2 का औसत क्या हो जाएगा कि कुल संख्या बटे संख्या, तो कुल संख्या निकल जाएगा। बुरा कर लेंगे तो 5 पचे 25, 5 से 25 2 27, यह हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 छक 18, 1 19। अब दोनों क्या करेंगे? माइनस, तो 0 और मिल जाएगा 17 में से 9 चला जाएगा, 9 8 17, कैंसिल, 80 मिल गया। इसका मतलब जो 2 विद्यार्थी का औसत अगर हमें निकालना रहेगा तो 2 विद्यार्थी का जो योग होगा वह कितना हो गया? 80। तो 80 हो गया बटे कितना? 2, कट कर देंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा? ठीक, समझ में आ रहा बात ना कि 5 विद्यार्थी का दिया गया तो 5 विद्यार्थी क्या कर लेंगे हम? गुणा कर देंगे तो 5 विद्यार्थी का कुल संख्या होगा 275 और 3 विद्यार्थी का कुल संख्या होगा 195। फिर हम घटा देंगे तो मिल जाएगा 80, या 80 होगा 2 विद्यार्थी का संख्या। लेकिन पूछ रहा है कि शेष 2 विद्यार्थी का औसत कितना है, तो औसत बराबर होता है कुल संख्या बटे संख्या। तो कुल संख्या कितना हो गया 2 विद्यार्थी का? 80। विद्यार्थी कितने हैं? 2 ही का पूछ रहा है, तो बटा 2 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 40 मिल जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा? 40। ठीक, इसमें 3 के पावर 30, 3 के पावर 60, 3 के पावर 90 का औसत पूछ रहा है कि 3 के पावर 30, 3 के पावर 60, 3 के पावर 90 का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, क्या पता है कि औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यहाँ पर जाएगा कुल संख्या। अब यहाँ पर हमें औसत निकालना है तो कुल संख्या के क्या हो जाएगा? 3 के पावर 30 प्लस 3 के पावर 60 प्लस 3 के पावर कितना? 90 बटा कितना होगा? 3, क्योंकि अंक कितने हैं? 3 है। अब इन सभी से अगर 3 कामन अगर हम ले लेंगे तो 3 के पावर क्या मिल जाएगा? 29 प्लस 3 के पावर क्या मिल जाएगा? 59 प्लस 3 के पावर क्या मिल जाएगा? 89 बटा कितना हो जाएगा? 3, 3 से 3 क्या है? कैंसिल। तो बस आंसर हो जाएगा अपने पास कि 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा बात ना? जैसे अगर हमारे पास 3 के पावर 10 होते हैं तो इसका मतलब 3 कै बार है? 10 बार है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया गया। अगर इसमें से एक 3 कामन ले लेंगे तो बाकी तो 9 तो 3 रहता है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 के पावर 9 गुणे 3। इसी प्रकार यहाँ 30 के पावर 30 है तो हम 3 कामन सब में से ले लेंगे तो 3 निकालेंगे तो 3 के पावर 29 हो जाएगा, 3 के पावर 59 हो जाएगा, 3 के पावर 89 हो जाएगा। और बटा 3 है, क्यों 3 आया? क्योंकि संख्याएं 1 2 3 है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर क्या हो जाएगा? 89, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ के बाद दिया गया है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 हैं, तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो पहला टाइप ये होता है कि औसत बराबर सभी संख्या के योग बटे कुल संख्या लगाइए, बट ऐसे हम लगाएंगे नहीं। हम कैसे लगाएंगे? 8 से ऐसे डब्बा बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कह रहा है कि यह 2 है, यह 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हो गया। तो कह रहा है इनका औसत जो होगा तो 4 इधर होगा तो बीचों में होगा ना 6.5। मतलब कह रहा है कि 6.5 जो है यहाँ पर बीच में हो गया। जब 6.5 होगा तो अगला क्या होगा? 7, अगला क्या होगा? 8, ये 9 होगा, या क्या होगा? 10। तो इसके इधर क्या होगा? 6, ये क्या होगा? 5, ये होगा 4, ये क्या होगा? 3, क्योंकि क्रमागत है। तो कह रहा सबसे बड़ी सबसे छोटी का औसत, सबसे बड़ा क्या है? 10, सबसे छोटा क्या है? 3, तो औसत क्या हो जाएगा? 3
प्लस 10 बटा कितना 2, तो 13/2 कट कर दें, क्या मिल जाएगा 6.5। बस आंसर। तो ठीक तो है, 8 तो संख्या तो है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या 8 संख्या, औसत मतलब बीच की संख्या हो गया ना। 8 क्रमागत लिखा गया है प्रश्न में, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत होगा। तो नहीं, शुरू से नहीं, क्रमागत कहीं से भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 से भी हो सकता है, और हो सकता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे भी तो क्रमागत होगा, ऐसे पता चलेगा। मैंने क्या किया, 8 बॉक्स बना दिया, 8 बॉक्स हो गया। अब कह रहा औसत होगा, तो औसत बीच का, तो 20 6.5 हो गया। अब इसके 6.5 के बाद कौन अंक आता है 7, इसके पहले क्या आता है 6। अब हमें पता चल गया क्रमागत होगा तो 6 के पहले क्या आता है 5, 5 के पहले क्या आता है 4, 4 के पहले क्या आता है 3, इधर आ गया 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या 10। तो अब हमें अंक पता चल गया कि 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक होंगे। कह रहा है सबसे छोटी संख्या तो 3 होगा, सबसे बड़ी संख्या 10 होगा, तो 10 3 13, 13/2 क्योंकि 2 अंक है, तो 13/2 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना सभी लोग को? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।